कर्म कभी माफ नहीं करता। राजा था, ताज था, ताकत थी, बस नहीं था तो विनम्रता का अंश। और जब घमंड सिर चढ़े तो तकदीर को भी ललकारा जाता है। क्या हुआ जब एक राजा ने कर्म को चुनौती दी? जानने के लिए सुनिए ये पूरी कहानी सिर्फ स्टोरी वाली यात्रा पर। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। बहुत समय पहले एक प्राचीन और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था सूर्य मणिपुर। यह राज्य स्वर्ण जैसे खेतों, शांत नदियों और विशाल पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सच्चे, मेहनती और शांत स्वभाव के थे। लेकिन उस राज्य के सिंहासन पर जो व्यक्ति बैठा था, उसके दिल में न तो विनम्रता थी, न दया, और न ही भाग्य पर कोई विश्वास। वो था महाराज विक्रमादित्य, एक बलशाली, चतुर, लेकिन अत्यंत घमंडी राजा। राजा को अपने युद्ध कौशल, अपनी रणनीति और अपने निर्णयों पर इतना घमंड था कि वह अक्सर खुले दरबार में कहता, वो क्या चीज है भाग्य? क्या कोई अदृश्य शक्ति मुझसे मेरी गद्दी छीन सकती है? नहीं, जो होता है वही मैं चाहता हूं। मेरा मन ही विधि। राज्य के वृद्ध विद्वान, पुजारी और गुरुजन बार बार समझाते, महाराज, विधि का विधान सबसे ऊपर है। भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के रथ को खींचते हैं। पर विक्रमादित्य केवल हंस देता। जिसके पास तलवार है, उसे भविष्य का भय नहीं। मैं खुद अपनी किस्मत लिखता हूं। राजा की यह बातें सुनकर दरबारी भी दो भागों में बंट गए थे। कुछ उसका अंधभक्त बन गए, तो कुछ चुपचाप चिंतित थे। किंतु राजा की सत्ता इतनी भारी थी कि कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन राजदरबार में एक वृद्ध ज्योतिषी आया। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में सैकड़ों वर्षों का ज्ञान। उसने राजा से मिलने की इच्छा जताई। महाराज, मैं आपके जन्म की कुंडली देखकर आया हूं, वृद्ध बोला। राजा मुस्कुराया। मेरी कुंडली? मुझे नहीं चाहिए किसी तारे की रेखा। मैं खुद अपने भाग्य का नक्षत्र हूं। लेकिन वृद्ध शांत था। उसने कहा, बस एक बात कहनी है। 6 वर्षों के भीतर आप सब कुछ खो देंगे, गद्दी, सम्मान, यहां तक कि पहचान भी। और इस भविष्यवाणी को आप चाहें जितना बदलने की कोशिश करें, या आपकी शक्ति से बाहर होगी। राजा हंस पड़ा। 6 वर्ष? मैं तुम्हें आज ही दिखा देता हूं कि भविष्यवाणी को कैसे तोड़ा जाता है। वृद्ध शांतिपूर्वक चला गया, लेकिन वो शब्द जैसे किसी अदृश्य खंजर की तरह दरबार की हवा में तैरते रहे। 6 वर्षों के भीतर सब कुछ चला जाएगा। राजा ने उसी दिन से भविष्यवाणी को चुनौती मान ली। उसने अपने गुप्तचरों से वृद्ध ज्योतिषी की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू की। सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी, मंत्रियों को और कठोर बना दिया। उसने समझा कि यदि मैं हर जोखिम, हर खतरे पर पहले से काम करूंगा, तो किस्मत कभी जीत नहीं पाएगी। पहला साल बीता, सब ठीक था। दूसरा साल, राज्य में अधिक फसल हुई, कोई विद्रोह नहीं, राजा प्रसन्न। तीसरे साल, राजा ने एक बड़ा युद्ध जीता और अपने राज्य में 4 नए प्रदेश छोड़ लिए। अब राजा और भी घमंडी हो गया। देखा, क्या हुआ उस भविष्यवाणी का? मैं ही विधाता हूं। पर चौथे साल के शुरू होते ही जैसे विधि ने करवट ली। राजा के सबसे प्रिय मंत्री राजगुरु अच्युतानंद की अचानक मृत्यु हो गई। वे न केवल राजा के गुरु थे, बल्कि शांत विचारों वाले एकमात्र व्यक्ति थे जो राजा को सही गलत का भेद बता सकते थे। अच्युतानंद के जाने के बाद दरबार में चाटुकारों की भरमार हो गई और विक्रमादित्य अब पूरी तरह अपनी ही बातों पर विश्वास करने लगा। 5वें वर्ष की शुरुआत भयानक सूखे से हुई। राज्य के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी हो गई। किसान त्राहिमाम करने लगे। राजा ने इस समस्या को अपनी शक्ति से निपटाने की कोशिश की। बांध बनवाए, तालाब खुदवाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। लोगों ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, कुछ दिन के लिए क्रूर करों को स्थगित करें, हमें राहत दें। राजा ने कहा, जिसने मेहनत नहीं की उसे भोजन नहीं मिलेगा। ये भाग्य की मार नहीं, आलसी लोगों का बहाना है। राज्य के भीतर धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा। और ठीक 6वें वर्ष की शुरुआत उस घटना से हुई जिसने विक्रमादित्य की पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात जब राजा शिकार से लौट रहा था, उसके काफिले पर एक गिरोह ने हमला कर दिया। विक्रमादित्य बहादुरी से लड़ा, लेकिन उस हमले में उसे सिर पर गहरी चोट लगी और वो बेहोश हो गया। जब वह उठा तो खुद को एक अजनबी गांव में एक लकड़हारे की झोपड़ी में पाया।
उसका मुकुट, उसकी तलवार, सब कुछ गायब था। वह लकड़हारा एक साधारण ग्रामीण था। नाम था हरिदास। उसने राजा को एक सामान्य घायल यात्री समझकर पनाह दी थी। राजा ने चेतावनी दी, मैं विक्रमादित्य हूं, मुझे राजधानी पहुंचाओ, मेरी सेना तुम्हें इनाम देगी। हरिदास हंसा, अगर आप राजा होते तो आज इस हालत में ना होते। वैसे भी आजकल कोई भी कुछ भी कह देता है। राजा गुस्से में कांप उठा, लेकिन चोट और कमजोरी के कारण कुछ कर नहीं सका। हरिदास ने राजा को ठीक किया, उसके घावों की मरहम पट्टी की। लेकिन 2 सप्ताह बीत गए और कोई सैनिक उसे खोजने नहीं आया। राजा ने जैसे ही गांव से निकलकर राजधानी की ओर बढ़ने का प्रयास किया, हर मार्ग जैसे बंद था। जो लोग उसे पहचानते थे, वे या तो डर के मारे पीछे हट गए या अब उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। राजधानी पहुंचने पर उसने देखा, सिंहासन पर उसका चचेरा भाई विराजमान है। मंत्री, सैनिक, जनता सब अब उसे भूल चुके थे। विक्रमादित्य मर चुका है, यह संदेश पूरे राज्य में फैल चुका था। उसकी सारी संपत्ति, पहचान, गौरव सब छिन गया था। अब वह एक सामान्य मनुष्य की तरह था, जिसे कोई नहीं जानता। वो रात जब वह राजधानी की सीमा के बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। घुटनों पर सिर रखकर वो फपक पड़ा। विक्रमादित्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, अकेला, टूटा हुआ और पराजित। वो जिसने कभी पूरी पृथ्वी को अपने चरणों में झुका दिया था, आज खुद विधि के सामने झुका हुआ था। मंदिर के घंटे की धीमी आवाज जैसे उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाया, क्या मैं सचमुच हार गया? क्या सच में भाग्य मुझसे अधिक शक्तिशाली निकला? पास बैठे एक साधु ने उसकी बात सुनी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा और माथे पर तेज। साधु बोले, राजन, हार वही मानता है जो अहंकार के साथ जीता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता होती है और सबसे बड़ा शत्रु घमंड। विक्रमादित्य ने साधु की ओर देखा। वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जीवन की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। यह तुम्हारा अंत नहीं, एक नव जीवन की शुरुआत है। क्या तुम तैयार हो सब कुछ छोड़कर एक नया जीवन जीने को, बिना गद्दी, बिना ताज, बिना सेना के? विक्रमादित्य की आंखों में पहली बार एक शांत रोशनी जगी। उसने सिर झुका दिया। हां, अब मैं भाग्य को समझना चाहता हूं, उसे नहीं बदलना। साधु ने उसे एक छोटी सी पोटली दी। जाओ, हिमालय की ओर बढ़ो। वहां एक आश्रम मिलेगा, जहां तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। वहां तुम स्वयं को पहचान पाओगे। विक्रमादित्य ने नतमस्तक होकर पोटली ली और बिना किसी शाही ठाट के नंगे पांव निकल पड़ा। हफ्तों की यात्रा, भूख प्यास, कांटे, पत्थर, जंगल, सब कुछ उसने सहा। जो कभी सोने के बिस्तर पर सोता था, आज धरती पर लेटकर आकाश के नीचे रात काटता। आखिरकार वह एक पर्वतीय आश्रम पहुंचा। वहां के गुरुकुल में उसे एक नौसिखिए की तरह रखा गया। वहां कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। उसे गौशाला साफ करनी होती, जल लाना पड़ता, सुबह सुबह उगते सूरज को नमस्कार करना होता। वो जो कभी हुक्म देता था, अब दूसरों के आदेश का पालन कर रहा था। शुरुआत में बहुत कठिन लगा, पर धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति मिलने लगी। अब वो खुद के भीतर झांक रहा था, उस अहंकार की दीवार के पार, जहां एक इंसान बस इंसान होता है। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया। गुरुजी बोले, राजन, अब तुम विक्रमादित्य नहीं रहे। अब तुम केवल विक्रम हो, एक साधक, एक सीखने वाला। तुम्हारा घमंड अब गल चुका है और तुम्हारी आत्मा तैयार है पुनर्जन्म के लिए। विक्रम ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज पहली बार स्वयं को पहचान पा रहा हूं। वर्ष बीतते गए। विक्रम अब एक ज्ञानी बन चुका था। ध्यान और सेवा उसका धर्म बन चुका था। लोग दूर दूर से उसकी शरण में आते थे, पर अब वह उन्हें कभी यह नहीं बताता कि वह एक राजा था। एक दिन आश्रम में वही वृद्ध ज्योतिषी आया जो सालों पहले दरबार में आया था। उसकी चाल अब और भी धीमी थी, पर चेहरा वही तेज लिए हुए। विक्रम ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में झुक गया। वृद्ध बोले, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने वह खोया जो तुम्हें खोखला कर रहा था, अहंकार, और तुमने वह पाया जो तुम्हें पूर्ण करता है, ज्ञान। विक्रम की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू हार के नहीं,
आत्मबोध के थे। विक्रम बोला, भाग्य को बदलने चला था, पर भाग्य ने मुझे ही बदल डाला। धन्यवाद। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता, पर समझा जा सकता है, अपनाया जा सकता है। जब हम अहंकार छोड़कर विनम्रता से उसे स्वीकार करते हैं, तभी उसका रहस्य खुलता है। वृद्ध मुस्कुराए। अब तुम वही राजा हो, पर पहले से कहीं अधिक महान। अब तुम्हारे पास न तलवार है, न ताज, पर तुम्हारे पास आत्मज्ञान है, जो किसी राज्य से बढ़कर है। विक्रम अब एक संत की तरह जीने लगा। उसने अपना जीवन सेवा और शिक्षा में लगा दिया। वर्षों बाद जब सूर्यमणिपुर में नया राजा बीमार पड़ा और मंत्रियों को कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला, तभी किसी ने एक दिन विक्रम की कथा सुनी। गांव गांव में फैल गया, राजा जीवित है, लेकिन अब वह एक संत है। लोग उसकी खोज में निकल पड़े और आखिर एक दिन विक्रम को बुलाने के लिए आए, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। विक्रम ने कहा, जो सिंहासन छोड़ आया वह अब आत्मा के मंदिर में विराजमान है। अब मुझे किसी ताज की आवश्यकता नहीं। मैं अब शांति को अपना राज्य मान चुका हूं। लोगों की आंखों में आदर था और उनके दिलों में विक्रम एक अमर नायक बन गया। उस दिन एक नई कहानी जन्मी, वो कहानी जो बताती है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम अहंकार को त्याग दें और कर्म के पथ पर चले, तो भाग्य भी हमें हमारी सही जगह पर पहुंचा देता है। हिमालय की गोद में बसे उस छोटे से आश्रम में अब विक्रम एक नए जीवन में ढल चुका था। उसकी सुबह अब मृदंग और वेदपाठ की ध्वनि के साथ होती थी और दिन सेवा, ध्यान और अध्ययन में बीतता था। लेकिन मन के किसी कोने में एक हल्की सी कसक अब भी बाकी थी, अपने पुराने कर्मों की, उस अंधी दौड़ की जिसमें उसने बहुत कुछ खोया। एक दिन सुबह सुबह उसे एक सपना आया। सपने में उसके पुराने राज्य की जनता रो रही थी। महल उजड़े हुए थे और दरबार में चारों ओर अंधेरा था। सपने में एक बालक उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था और कह रहा था, राजन, आप लौट आइए, बिना आपके राज्य अंधकार में डूब गया है। पसीने में भीगा हुआ विक्रम जागा। उसकी सांसें तेज थीं, पर उसने स्वयं को संयमित किया। उसने सोचा, क्या यह सपना केवल भ्रम है या विधि का कोई संकेत? अगले दिन आश्रम में एक शिष्य आया। युवक था, तेजस्वी, आंखों में जिज्ञासा और चेहरा संघर्ष से तपाया हुआ। उसने गुरुजी से प्रार्थना की, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। मैं जीवन से थक गया हूं। मेरा गांव लुट चुका है, परिवार बिखर गया है और राजा ने हमारी कोई सुध नहीं ली। विक्रम उसे देखता रहा, जैसे वर्षों पहले का अपना चेहरा देख रहा हो। वो ही घमंड, वो ही खोखलापन और अब वो ही शून्यता। उसने उस युवक को अपने पास बुलाया। कई दिनों तक उससे बात करता रहा, उसके घावों को समझता और धीरे धीरे उसमें आशा का संचार करता। उस युवक का नाम ईश था। विक्रम ने ईश को वेदों का सार, ध्यान का अभ्यास और सबसे बढ़कर अपने अनुभव की सीख दी। दिन ब दिन ईश में परिवर्तन आने लगा। वह संयमी हुआ, शांत हुआ और उसकी बुद्धि में एक अद्भुत तेज आ गया। लेकिन तभी एक दिन गांव से कुछ और लोग आश्रम में आए। वे विक्रम को पहचान चुके थे। राजन, हमारी आंखों ने आपको पहचाना। आप तो वही महान विक्रम हैं जिन्होंने एक युग बनाया था। आइए, फिर से सिंहासन संभालिए। राज्य को आपकी जरूरत है। विक्रम शांत था, पर मन के भीतर समुद्र उफान पर था। क्या वह लौटे? क्या वह फिर से राज्य संभाले? क्या वह अपनी साधना को त्यागे? उसने गुरुजी से मार्गदर्शन मांगा। गुरुजी बोले, जो ज्ञान प्राप्त कर चुका हो वह कभी पहले जैसा राजा नहीं बनता। लेकिन अगर तुम्हारा लौटना किसी की भलाई के लिए है और तुम अपने अहंकार से मुक्त हो, तो तुम्हारा लौटना भी सेवा ही कहलाएगा। विक्रम ने 3 दिन ध्यान में बिताए। तीसरे दिन उसने निर्णय लिया, वह लौटेगा, लेकिन एक राजा के रूप में नहीं, एक मार्गदर्शक के रूप में। उसने ईश को अपने साथ लिया और राज्य लौट गया। राज्य में प्रवेश के साथ ही लोग उमड़ पड़े। पुराने सैनिक, दरबारी, साधारण जन, सभी उसे देखकर रो पड़े। विक्रम ने किसी को झुकने नहीं दिया, न ही किसी ने उसे राजा कहकर संबोधित किया। विक्रम ने राज्य की गद्दी ईश को सौंप दी। ईश अब भी अविश्वास में था। गुरुवर, मैं राजा कैसे बन सकता हूं? विक्रम ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, राजा वो नहीं जो ताज पहने, राजा वो है जो प्रजा को समझे।
मैं अब मार्ग दिखाऊंगा, पर राज्य चलाएगा वो जो मेरी तरह घमंड में न डूबे। ईश ने राज्य को एक नए स्वरूप में ढालना शुरू किया। हर गांव में शिक्षा केंद्र, आश्रमों से विद्वानों को आमंत्रण और विक्रम को राजगुरु का स्थान। राज्य अब केवल समृद्ध नहीं, शांतिपूर्ण और ज्ञानशील बन रहा था। एक दिन विक्रम चुपचाप राज्य के बाहर एक बस्ती में गया, जहां कभी वह अपने सैनिकों से जमीनें छिनवाता था। अब वहां उसने एक गुरुकुल बनवाया। वहां वह बच्चों को शिक्षा देता, अनपढ़ों को पढ़ाता और अंधकार में डूबे दिलों में रोशनी भरता। वर्षों बीते। विक्रम अब वृद्ध हो चुका था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और चेहरे पर संतोष का तेज। एक दिन नदी किनारे बैठा वह एक छोटे से बच्चे को पढ़ा रहा था। बच्चा पूछ बैठा, बाबा, क्या आप कभी राजा थे? विक्रम मुस्कुरा उठा, हां, पर वो जीवन एक किताब का पहला अध्याय था। असली जीवन तब शुरू हुआ जब मैंने समझा कि सबसे बड़ा साम्राज्य आत्मा का होता है और सबसे बड़ा धन ज्ञान का। उस बच्चे ने पूछा, तो क्या भाग्य को बदला जा सकता है? विक्रम ने उत्तर दिया, नहीं, भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम अपने कर्म से उसे समझ ले, स्वीकार ले और सही दिशा दे, तो वही भाग्य हमें वहां ले जाता है जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। नदी बहती रही, आसमान बदलता रहा, पर उस दिन एक सच्चे राजा की कहानी पूरी हुई, जो गद्दी से नहीं, आत्मा से महान था। वर्ष बीतते गए। ईश अब एक योग्य और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। राज्य में ज्ञान, सहिष्णुता और सेवा का युग शुरू हो गया था। लेकिन विक्रम, अब वह केवल एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका था। वह कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाता, वृद्धों की सेवा करता और उन यात्रियों को शरण देता जो जीवन के रास्ते से भटक गए थे। उसकी साधना अब शांतिपूर्ण हो गई थी। वह किसी चमत्कार की तलाश में नहीं था। अब उसका जीवन ही सबसे बड़ा चमत्कार था। फिर एक दिन, सर्दियों की एक सुबह, विक्रम अपने आश्रम के पीछे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक पूर्णता थी, मानो जीवन की सारी पीड़ा अब मधुर संगीत में बदल चुकी हो। उसी समय ईश अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता थी। गुरुदेव, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप ध्यान में बैठे हैं। विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ईश, जीवन का अंतिम पाठ यही है, जब तक शरीर साथ दे, आत्मा सेवा करती रहे। फिर एक दिन चुपचाप इस देह को भी धन्यवाद कहकर विदा लेना है। ईश की आंखें भर आई। आपने मुझे जीवन दिया, दृष्टि दी, ज्ञान दिया। मैं आज जो कुछ भी हूं, आपका ही प्रतिरूप हूं। मैं कैसे आपको जाने दूं? विक्रम ने उसका हाथ थामा। ईश, एक दिन हर दीपक को बुझना होता है, लेकिन अगर वह किसी और दीप से पहले रोशनी बांट दे, तो उसकी लौ कभी नहीं मरती। तुम्हारा काम है अब और दीप जलाना। और याद रखना, सबसे महान दान धन या भूमि नहीं, विद्या दान होता है। वही अमर रहता है और वही सबसे बड़ी सेवा है। वह शांत हो गया। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद होती गई। चेहरे पर वही शांत मुस्कान ठहर गई, और जैसे कोई मोक्ष प्राप्त आत्मा अंतिम राग गाकर संसार से विदा लेती है। विक्रम चला गया। उसका शरीर वहीं पीपल वृक्ष के नीचे समाधि में लीन हो गया। ईश और पूरे राज्य ने 7 दिन तक उसका स्मरण किया, लेकिन कोई रोया नहीं, क्योंकि जिसने जीवन भर घमंड को त्याग कर विनम्रता को अपनाया, जिसने राज्य को छोड़कर सेवा को चुना और जिसने अपने सबसे बड़े शत्रु, अपने अहं को हराया, वह कभी मर नहीं सकता। उसकी याद में वहां एक विद्यापीठ की स्थापना हुई, जहां आज भी बच्चे पढ़ते हैं, और वहां पहली दीवार पर एक पंक्ति खुदी हुई है, घमंड का पतन निश्चित है, पर जिसने अपने अहंकार को ज्ञान से पराजित किया, उसका नाम समय की धड़कनों में अमर हो जाता है। और समय के उस धड़कते पन्ने पर अब भी लिखा है, राजा विक्रमादित्य, जो घमंडी था और फिर अहंकार से मुक्त होकर एक आर्षी बन गया। तो देखा आपने, जब घमंड आसमान छूने लगे, तो कर्म जमीन पर गिरा ही देता है। राजा हो या रंक, कर्म किसी को नहीं बख्शता। यही है विधि का विधान। यही है जीवन का असली सत्य। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके अंदर कुछ बदल दे। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सीख, एक नई यात्रा के साथ।